हड़प्पन संस्कृति, 5000 साल पुरानी सभ्यता। जहाँ देखो वहाँ इस तरीके से वाइट सॉल्ट के जो लेक है वो बने हुए हैं। अभी जो आपने बाहर देखा वो जो BFS है, बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी, उनकी चेक पोस्ट थी। और यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर जो है, अगर आप सॉल्ट लेक से जाएंगे तो वहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर पड़ती है। मतलब यहाँ से पाकिस्तान काफ़ी नज़दीक है, आप कह सकते हैं नेबर कंट्रीज काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी की इश्यूज की वजह से आप लेक पे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। पहुंच गए हम लोग। ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है धोलावीरा का, जहाँ पे 5000 ईयर ओल्ड जो संस्कृति है उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे उसके कुछ नमूने रखे हुए हैं। म्यूज़ियम में जो सामान होता है वो रखा हुआ है और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। और ये जो साइट है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बोर्ड लगे हुए क्या कहाँ है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर शहर बहती नदी के किनारे बसाए जाते थे, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो ना कि बहती नदी के किनारे था और ना ही यहाँ ठीक से बारिश होती थी। तो यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी पानी, वो भी स्पेशली मीठा पानी। ये जो संस्कृति है ये 1500 BC से 3000 BC के बीच में बसी हुई थी और इसका जो टोटल एरिया था वो था 12,90,000 स्क्वायर फीट, जो कि आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। और धोलावीरा इस संस्कृति का एक छोटा सा शहर था जो कि इंडिया में गुजरात में है। और इस जगह की खास बात ये थी इसकी टाउन प्लानिंग, क्योंकि यहाँ राजा, व्यापारी, मिडिल क्लास फैमिली, लेबर सब एक ही जगह पर रहते थे और सभी के घरों की टाइप अलग अलग थी। जैसे कि जिस जगह पे राजा रहते थे उस जगह को कहते थे सिटाडेल, और सिटाडेल जो जगह बनाई थी उसे बड़ी बड़ी दीवारों से कवर किया गया था। और उसके पीछे वाले हिस्से में जो लोग रहते थे वो लोग जो सिटाडेल में काम करते थे वो मजदूर थे। वैसे वहां पे अवशेष मिले हैं। और सिटाडेल की सामने की ओर व्यापारी लोग, मिडिल क्लास फैमिली, वो लोगों के घर मिले हैं जो कि बनावट में थोड़े से बेहतर थे और अच्छे थे और वो अलग दिख रहे थे, पर राजा के कंपैरिजन के नहीं थे। तो इस वजह से उसे मिडिल क्लास और व्यापारी वर्गों का माना गया है। उसके बाद साइड में जो जगह में घर मिले थे वो फार्मर्स के, कुम्हार के, उन लोगों के घर हुआ करते थे। इस तरीके के वहां पे अवशेष मिले हैं। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो थी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये लोग उस जमाने में भी वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ही बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करते थे। ये लोग पानी का बहुत ही सही इस्तेमाल और बहुत ही सही बचत करते थे। और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी वाली बात, अगर आप मेरी तरह क्यूरियस हैं कि ये जगह का पता कैसे लगा, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने यही चीज पूछी थी हमारे गाइड से। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे ये संस्कृति का पता नहीं लगा था, उस वक्त यहाँ पे खेत हुआ करते थे और खेतों में जब भी ये लोग हल चलाते थे तो कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहती थी पुरानी। तो जब ये बार बार होने लग गया तब उन्होंने इस सैंपल्स को लैब में भेजा, और जब लैब में इस सैंपल को भेजा गया तो उस सैंपल को देख के ये पता लगा कि ये जो सैंपल्स हैं ये 5000 साल पुराने हैं, जो कि हड़प्पन संस्कृति और मोहिंजोदाड़ो संस्कृति की
सभ्यता से काफी मेल खाते हैं। और उसी के बाद 1967 से 68 के बीच में हमारे एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं JP जोशी, इन्होंने इस पे काम शुरू किया और 1990 तक इसको डिस्कवर किया गया। और इसको डिस्कवर करने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इसको डिस्कवर करने के लिए बड़े बड़े हथियार यूज नहीं होते, जैसे कि पावला है, खुरपी है, ये सब यूज नहीं होता। इसे बहुत ही छोटे छोटे इक्विपमेंट से करके निकाला जाता है, जैसे कि टूथब्रश होता है और छोटे छोटे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कई बार हाथों से खोद के, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें डिस्कवर हुई हैं। और अगर आप भी मेरी तरह इस जगह को विजिट करना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ पे कैसे पहुंचना है और यहाँ पे और कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।